नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। इजराइल और ईरान जंग के बीच कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत की चुप्पी न सिर्फ कूटनीतिक चूक है, बल्कि ये हमारे नैतिक और रणनीतिक परंपराओं से भी दूरी दर्शाती है। सोनिया गांधी ने द हिंदू अखबार में लिखे अपने लेख में इजराइल की ईरान पर सैन्य कार्रवाई को गलत करार दिया और कहा है कि अभी देर नहीं हुई है, हमें ईरान का साथ देना चाहिए। वहीं गाजा पर भी सरकार की कूटनीति की आलोचना की है। आलोचना तो राहुल गांधी ने भी की है। उन्होंने मेक इन इंडिया को लेकर पीएम मोदी को घेरा है। दरअसल राहुल गांधी दिल्ली के नेहरू प्लेस पहुंचे, जहां उन्होंने 2 लोकल टेक्नीशियन से बातचीत की, जिसका वीडियो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया। राहुल ने आरोप लगाया कि मेक इन इंडिया ने फैक्ट्रियों का बूम लाने का वादा किया था, फिर आज मैन्युफैक्चरिंग ऐतिहासिक रूप से नीचे क्यों है, बेरोजगारी रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्यों है, चीन से आयात दुगना क्यों हो गया है। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सोनिया गांधी की जैसी ही तबीयत ठीक हुई है, फिर उन्होंने अटैकिंग कहे कि बहुत लंबे वक्त के बाद अटैकिंग मूड में नजर आई है और मोदी सरकार को घेरा है, वो भी ईरान और इजराइल जंग को लेकर। क्या लगता है किसी को भी, भारत में जितने भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं या फिर जो सोनिया गांधी को इतने समय से जानता है, उसको लगता है कि क्या सोनिया गांधी भारत की कूटनीति पर, विदेश संबंध पर, फॉरेन पॉलिसी पर, इन बातों को लेकर एक आर्टिकल लिख सकती हैं? इतनी समझदारी उनके अंदर है। अभी तक जितने दिनों से एक्टिव हैं राजनीति में सोनिया गांधी, इनके पढ़ाई लिखाई, इनके एजुकेशन पर सवाल उठते रहे हैं। बातचीत करने का तरीका, सोचने का तरीका, कहने का तरीका, और फिर कभी भी आज तक सोनिया गांधी ने लाइव किसी सवालों का ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे लगे कि सोनिया गांधी के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी होगी, भारत की पॉलिटिक्स की जानकारी होगी, भारत की ज्योग्राफी की जानकारी होगी। इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बने थे उस समय मोदी, और उस समय वो संघ के लिए ही काम किया करते थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचारक हुआ करते थे। और सोनिया गांधी की बात उठ रही थी कि सोनिया गांधी के विदेशी मुल्क का मुद्दा उठा है कि विदेशी मुल्क की महिला क्या भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है। उस समय सवाल पूछा गया था मोदी से भी, नरेंद्र मोदी से जब सवाल पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है कि कोई विदेशी मुल्क का व्यक्ति यहाँ शादी करता है, सेटल होता है, भारतीय संस्कार, संस्कृति, व्यवस्थाओं के साथ तालमेल रखता है और वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन ये तब जबकि वो भारतीय हो, जबकि भारत को एडॉप्ट कर चुका हो, जब अपने आप को भारतीय समझ चुका हो। सोनिया गांधी को सीधे चैलेंज किया गया था कि आए, डिबेट करें, बातचीत करें और भारत के 5 राज्यों के 4-5 जिलों के बारे में बताएं अपनी मर्जी से, और तब पता चलेगा कि क्या सोनिया गांधी को सही मायने में पता है कि भारत कैसा है, वहां कैसी व्यवस्थाएं चलती है। सोनिया गांधी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सोनिया गांधी जवाब देने के बदले एक नए उम्मीदवार लेकर आए कि नहीं, प्रधानमंत्री तो हम नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री वो व्यक्ति बनेंगे जो मेरे नीचे काम करने के लिए तैयार हो। उस समय प्रणब मुखर्जी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मनमोहन सिंह को चुना गया और मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी दी और ऊपर सुपर सीएम बनकर बैठ गए। आज तक इनके इन सवालों का जवाब नहीं है कि सोनिया गांधी के पास इन मामलों की जानकारी है क्या। सोनिया गांधी अपने एजुकेशन के बारे में उसी तरह छिपाती रही जैसे राहुल गांधी छिपाते हैं। तो अभी जो आर्टिकल लिखा गया है, जो बातें कही गई है भारत की कूटनीति के बारे में, ये सोनिया गांधी ने लिखा या फिर राहुल गांधी इसे लेकर आए? अभी जो 10-11 दिन तक विदेशी यात्रा करके आए, यूरोप में गए होंगे, मीटिंग भी हुई होगी, किन लोगों से मुलाकात की, और उसके बाद यहाँ पर वापस आए तो उनको लगने लगा कि नहीं, अगर खुद राहुल गांधी ऐसे आर्टिकल लिखते हैं, सीधे हमास और ईरान के समर्थन में आते हैं, भारत की कूटनीति के बारे में सवाल उठाते हैं, तो सीधे सवाल आएगा, क्रोनोलॉजी देखा जाएगा कि कौन सा समय है। क्या अचानक से राहुल गांधी विदेश से वापस आते हैं जिसके बारे में कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है? कांग्रेस के कोई नेता ये नहीं बोलते कि राहुल गांधी गए कहाँ थे, न राहुल गांधी खुद बोलते हैं कि अभी हम टूर करके आए हैं, कहीं विदेश गए थे,
ये प्रोग्राम था। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी खुद सवाल उठाते तो ये पता चलता, सवाल उठता कि अभी विदेशी दौरे से आए हैं यूरोप से, कौन कौन से सीक्रेट डील करके आए हो, किसके साथ मिलकर आए हो, किन लोगों के साथ संपर्क करके आए हो कि यहां पर आने के बाद आक्रामक हो गए फॉरेन पॉलिसी को लेकर। इसलिए इस्तेमाल किया गया सोनिया गांधी का। 10 जनपद से वो बाहर निकल गए हैं। इससे पहले 10 जनपद में इन लोगों की मीटिंग हुई होगी, बातचीत हुई कि अब आगे इस मुद्दे पर कांग्रेस क्या करे जो अपने उन विदेशी पार्टनरों को खुश कर सके जो कि कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसलिए इन लोगों ने एक नया तरीका अपनाया, सोनिया गांधी को आगे किया, आर्टिकल किसी से लिखवाए गए, भारत की फॉरेन पॉलिसी बताई गई। अब ये कह रही है कि ईरान तो हमारा दोस्त है जी। खैर, कौन सा भारत के एक डिप्लोमेसी वाले या फिर फॉरेन पॉलिसी के जानकार कहते हैं कि ईरान हमारा दोस्त नहीं है? अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, इतने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तो भारत ने ईरान के साथ व्यापार करना छोड़ दिया। भारत अमेरिका के उस प्रतिबंध के बावजूद ईरान के साथ व्यापार किया और अमेरिका को मानना पड़ा कि ये भारत का सेल्फ इंटरेस्ट है, इसलिए दोनों देशों के बीच हम पूरी तरह आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगा सकते, भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अभी भी इजराइल और ईरान के साथ संघर्ष चल रहा है, उसमें भारत की जो भूमिका होनी चाहिए वो भारत अपना रहा है, शांति की बात कर रहा है, लेकिन शांति किस आधार पर? क्या आतंकवादियों को प्रश्रय देने के आधार पर भारत उस देश का समर्थन करे? तो भारत अपने कूटनीति में, अपने फॉरेन पॉलिसी में अभी भी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिससे पूरी दुनिया की निगाहें भारत के ऊपर है। और ये जो फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी ने कहा हमास के ऊपर भी अटैक गलत है, इजराइल ने जो किया। हमारा अच्छा संबंध इजराइल से पिछले 1-2 दशक से बना है और उसमें इजराइल का समर्थन तो करना चाहिए, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से हमले किए, 55,000 से ज्यादा लोग मारे गए, तो वो सही नहीं कहा जा सकता। भारत को इसमें मीडिएट करना चाहिए। खामखा भारत ने मीडिएट करने के लिए अगर फिलिस्तीन और इजराइल दोनों आएगा तभी तो किया जाएगा। अगर इजराइल और ईरान के तरफ से भारत को कहा जाएगा कि आप नेगोशिएट कीजिए तभी तो करेगा। ऐसे ही जाकर 2 देशों के मामले में कूद जाएं, जैसे पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। वो मुनीर चला गया ट्रंप के पास और वहां से वापसी के बाद पाकिस्तान में फजीहत मुनीर की भी हो रही है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देश भी देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान है जो अमेरिका के साथ डील करके ईरान के खिलाफ है, और इधर अमेरिका भी उसको शक की निगाह से देखता है कि कभी ईरान के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि नैतिक तौर पर उसने सिग्नेचर किया। इजराइल ईरान संघर्ष में हम ईरान के साथ हैं, उन 21 मुस्लिम देशों के साथ ये पैनल में भी था जिसने इजराइल के उस हमले का विरोध किया। तो ऐसे में भारत की कूटनीति के बारे में सोनिया गांधी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे इस बात का शक होता है कि आखिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी ऐसी लॉबी है जिसको कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी डील करते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी पर पहले कई सवाल उठे हैं। ये जॉर्ज सोरोस के साथ जो सोनिया गांधी का गठबंधन है, इसको लेकर सोनिया गांधी से ही सवाल शुरू हुआ था और बाद में राहुल गांधी तक पहुंचा। सोनिया गांधी पहले उस गुट का हिस्सा थी, इसलिए म्यांमार में भी सोनिया गांधी की भागीदारी रही। और ये जो एशिया पैसिफिक में डेमोक्रेटिक लीडर्स के जो कमेटी पैनल बनाया था सोरोस के फाउंडेशन ने, उसमें भी सोनिया गांधी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ये सवालों से पहले ही घिरी रही है, लेकिन अभी जो समय है उसमें तो ये लगता है सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी विदेश से वापस आए, वहां से आने के बाद अपनी डील बताई। कांग्रेस की मीटिंग 10 जनपद में हुई और उसके बाद कहा गया कि आप मत आगे बढ़ो, सोनिया गांधी को बढ़ाओ, और उससे पहले ही राहुल गांधी ने 10 जनपद छोड़ दिया। ये 10 जनपद का बड़ा कांड है, जिसको लेकर ये सोनिया गांधी अभी एक्टिव है कि बुजुर्ग महिला, तबीयत खराब है, इनके ऊपर कितना अटैक किया जाए और इसलिए इनको आगे बढ़ाओ कांग्रेस के नेता के तौर पर, जो एक रैली नहीं कर सकती, जो ग्राउंड में नहीं जा सकती, एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट हो चुका है, वो केवल 10 जनपद पर कब्जा बनाए रखने के लिए इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ले ली।
कांग्रेस के नेता हैं। ऐसे में अब इनको याद आने लगी फॉरेन पॉलिसी कूटनीति। इसका मतलब है कि ये पूरा क्रोनोलॉजी बताता है कि कैसे कैसे इन लोगों ने मैनिपुलेट किया और भारत के खिलाफ काम करने वाला उस लॉबी के कारण इन लोगों ने एक नया मुद्दा उठाया है, जिसको लेकर अभी कुछ दिन में हंगामा होगा। ये सोनिया गांधी ने आगे बढ़ा दिया। फिलिस्तीन समर्थक अभी भी एक्टिव हैं। ईरान के समर्थक में हिंदुस्तान में भी कई जगह पर, जम्मू कश्मीर में आंदोलन हुआ, महबूबा मुफ्ती, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, ये सब भी साथ में आए और कई संगठनों ने, मुस्लिम संगठन जिसमें ज्यादातर शिया संगठन थे, उन लोगों ने प्रदर्शन भी किया कि नहीं नहीं, हमें साफ समर्थन देना चाहिए ईरान का। जैसा समर्थन देना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या करना चाहिए, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। हम अभी देख रहे हैं कि किस मोड़ पर यह गया है। इसलिए इन लोगों का एक ही मकसद है और वो मकसद है कि भारत को किसी तरीके से इन सारे ट्रैप में फंसा दें और फिर इन्हें मौका मिले कि देखो मोदी ने गलत कर दिया, मोदी के कारण भारत है जो इन पचड़ों में फंस गया है। ये सारा एजेंडा इसी आधार पर चल रहा है। अब प्रदर्शन भी होंगे, हंगामे भी होंगे, सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश भी होगी। यही इन लोगों का मेन कारण है। बिल्कुल। और इस दौरान सरकार पर एक और मेक इन इंडिया को लेकर भी राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है और चीन की यहाँ पर तरफदारी की कि चीन से आयात ज्यादा बढ़ा, यानी चीन का फिर जिक्र हो गया। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी करते हैं, ये तो हंसने वाली बात होती है कि कितने अच्छे सलाहकार इनके हैं। आप बेरोजगारी की बात करते हो कि इतनी ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में बढ़ गई है, और वीडियो किसके साथ बनाते हो? जिसके पास रोजगार है। उन लोगों के मार्केट में जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक हब है, मोबाइल हब है, कंप्यूटर हब है, नेहरू प्लेस, और उस जगह पर जाते हो और उन लोगों से बातचीत करते हो जो हजारों में कमाई कर रहा है, रोज की कमाई है उसका बेहतर रोजगार चल रहा है। राहुल गांधी से उसको पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन रोजगार वाले लोगों से बात करके बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे। मेक इन इंडिया की जहां तक बात है, ये राहुल गांधी आंकड़ों को छिपाते हैं या आंकड़ों की जानकारी नहीं है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट की बात कर रहे हैं। अभी हिंदुस्तान सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल प्रोड्यूसर है जी, और पूरी दुनिया की निगाहें यहां है। सैमसंग की फैक्ट्री यहां खुली, एप्पल की फैक्ट्री खुली और फिर से खुलने वाली है। 2026 तक ये जो एप्पल की तरफ से कहा गया कि हम आईफोन का मार्केट दुनिया का जितना है, क्योंकि वो चीन में बंद कर रहा है, तो 2026 तक अमेरिका में जितने प्रोडक्शन होंगे और जितना बेचा जाएगा मोबाइल आईफोन, वो सारा भारत का प्रोडक्शन किया हुआ रहेगा, प्रोड्यूसर भारत होगा, यहां फैक्ट्री बनाएंगे। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप भी चिढ़ गए, टिम कुक को बोला कि नहीं नहीं, चीन से हटाकर भारत मत ले जाओ, अमेरिका में ही प्रोडक्शन सेंटर खोलो। ये सैमसंग के फैक्ट्री यहां पर, जियोमी जो चीन का कंपनी है वो भी यहां प्रोड्यूस करता है। कंपोनेंट मंगवाने, असेंबल करने की बात जहां तक है, वो तो कभी खत्म नहीं होगी। तो ये राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कब बढ़ावा दिया जो अचानक 10 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। हिंदुस्तान भारत की बात है, और भारत और चीन के बीच तुलना अगर होती है तो दोनों के इकोनॉमी का आधार में अंतर है। 1947 में भारत में जो आधार बनाया गया वो सर्विस सेक्टर को बनाया गया, चीन में प्रोडक्शन को बनाया गया। ये तो कांग्रेस के निकम्मेपन के कारण है कि भारत का सर्विस सेक्टर बढ़ा और चीन का प्रोडक्शन सेक्टर बढ़ा। ये तो आपके आधार थे, कांग्रेस ने जो बनाए उसको 2014 के बाद चेंज करके यहां तक लाया गया है। इसलिए राहुल गांधी ये बातें न करें, बल्कि ये बताएं कि उनको अभी एक अचानक से चाइना की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वही असर है विदेशों से आने का? क्या इनको भी कुछ चाइना के तरफ से भी मिला कि नहीं नहीं, चीन चीन एक बार करो, चीन की सराहना करोगे तो कम से कम भारत में दबाव बनेगा। ये राहुल गांधी की पुरानी रणनीति रही है। जब विदेश से दौरे से बाहर भारत आते हैं, वापस आते हैं, तो उसके बाद ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं जिससे भारत की छवि दुनिया भर में थोड़ी कमजोर हो, और यही इन लोगों का पूरा एजेंडा रहा है। बिल्कुल।
और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ईरान और गाजा को लेकर कांग्रेस की नीति जो रही है वो भी हमेशा से सवालों में जरूर रही। मनमोहन सरकार में भी कई ऐसे फैसले हुए जिनसे भारत विरोधी ताकतें और मजबूत हुई। वहीं सिर्फ एक खास समुदाय को खुश करने के लिए भी देश में कई फैसलों को बदला गया। इसी का नतीजा रहा कि अब सोनिया गांधी को बदलते भारत और उसकी कूटनीति से परेशानी हो रही है। वहीं राहुल गांधी फिर से बिना तथ्यों और आंकड़ों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, यानी फिर राहुल गांधी ने एक गलती कर दी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।